नहीं लेता जन्म हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस अधिकारी बनने के लिए। बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आने प्रारंभ हो चुके हैं। वह बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड व आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं। वह सीबीएसई व अन्य राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। जो बच्चे सफल हुए हैं या होने वाले हैं, उन्हें व उनके माता पिता को बधाई। व जो बच्चे किसी कारणवश सफल नहीं हो सके हैं अथवा सफल घोषित नहीं हो सकेंगे, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह अगले सत्र में वे अधिक परिश्रम करें। जीवन में अनुत्तीर्ण या फेल का अर्थ होता है पुनः प्रयास का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अगेन। अतः अनुत्तीर्ण या फेल होना जीवन की समाप्ति नहीं है। हमारे देश में दशकों से स्कूल जाने वाले अनेक बच्चों पर उनके माता पिता के द्वारा यह दबाव बनाया जाता रहा है, वह अब भी बनाया जाता है कि उन्हें बड़े होकर इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस अधिकारी ही बनना है, जो कि अनुचित है। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का रुझान उस दिशा में न हो, वह उसका रुझान किसी अन्य क्षेत्र में हो, या फिर बच्चे में कोई अन्य प्रतिभा छिपी हो। जबकि अधिकांश छोटे बच्चों को तो यह पता भी नहीं होता, व न ही उन्हें समझाया जा सकता है कि एक इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी का कार्य क्या होता है, वह कुल कितनी तरह के इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, वह उनमें क्या पढ़ाया जाता है, वह मेडिकल में कुल कितने विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर स्पेशलाइजेशन होता है, वह प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि कितनी तरह के होते हैं। गत अनेक दशकों में संसार में अनेक नए क्षेत्र रोजगार के संबंध में उत्पन्न हो चुके हैं। वह आज के समय में इतने अधिक क्षेत्र रोजगार के संबंध में उत्पन्न हो चुके हैं कि उनकी गिनती करना कठिन हो चुका है। वह आने वाले समय में अनेक नए क्षेत्र विकसित होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आ चुका है, परंतु सभी छात्रों की रुचि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं होती। यदि किसी विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस उठाकर देखा जाए तो बहुत लंबी सूची भिन्न भिन्न कोर्सेज की डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट स्तर पर दिखाई देती है। सारी दुनिया इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस अधिकारी नहीं बन सकती। व यदि सारी दुनिया इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस अधिकारी बन जाए तो दुनिया नहीं चल सकती, क्योंकि संसार में अन्य अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स की आवश्यकता भी विभिन्न स्तर पर रहती है। अन्य अनेक क्षेत्र हैं जिनमें कि उच्च शिक्षा का विचार किया जा सकता है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, वकालत या लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सोशल वर्क, व्यापार प्रबंधन या बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, पत्रकारिता या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, पैरामेडिकल, नर्सिंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय, स्पोर्ट्स व योगा इत्यादि। स्पोर्ट्स में भी जैसा हम जानते हैं कि अनेक क्षेत्र हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और न जाने कितने ही क्षेत्र स्पोर्ट्स में है। भिन्न भिन्न विषयों में स्कूल या कॉलेज स्तर पर अध्यापन का क्षेत्र तो एवरग्रीन है ही। बैंकिंग व इंश्योरेंस सेक्टर भी अच्छे विकल्प हैं। कुछ भाग्यशाली लोग या ऐसे लोग जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए फाइनेंस किया होता है, स्टॉक मार्केट की उचित शिक्षा व ट्रेनिंग किसी अनुभवी व्यक्ति से लेकर डे ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो लोग व्यापार प्रारंभ करने की आर्थिक क्षमता रखते हैं या जिनके पुश्तैनी व्यापार हैं, उनके पास व्यापार करने का विकल्प तो खुला ही है, परंतु व्यापार में उन्नति करने के लिए आज के समय में कम से कम स्नातक शिक्षा तो होनी चाहिए। और यदि
MBA कोर्स किया हो तो और भी अच्छा है, जिसमें व्यापार प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। व्यापार किस क्षेत्र में किया जाए, इसके भी हजार विकल्प आज के समय में उपस्थित हैं, जिनमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट व वेडिंग प्लानर कुछ हटकर हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलिंग या बिल्डर या ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़कर अच्छा रुपया कमाते हैं। जो लोग राजनीति करने की क्षमता रखते हैं वे राजनीति में भाग्य आजमा सकते हैं। आजकल अनेक लोग YouTube व Facebook के माध्यम से भी धनार्जन कर रहे हैं। समाज में यह भी गलतफहमी है कि जो बच्चे 75% या 80% या 90% से ऊपर अंक लाएंगे वे ही जीवन में सफल हो सकेंगे, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार में ऐसे अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान औसत प्रदर्शन करते थे, परंतु जीवन में कार्य, व्यवसाय, आय व आर्थिक स्थिति के संबंध में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स व नेवी में तो बोर्ड की परीक्षाओं में अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सामान्यतः रिजेक्ट कर दिया जाता है व औसत स्तर के छात्रों को ही सामान्यतः तरजीह दी जाती है। अतः समाज को इस संबंध में अपनी सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। परीक्षाओं में अधिक अंक लाने का दबाव बनाने वाले अनेक माता पिता के बच्चे गलत कदम जैसे आत्महत्या या घर से भाग जाना जैसे गलत कदम उठाते भी देखे जाते हैं, जो कि परिवार के लिए दुखदायी सिद्ध होता है। मुस्लिम समाज में अनेक लोग कोई विशेष पढ़े लिखे नहीं होते, परंतु कोई हुनर या स्किल जैसे कारपेंटर, सिलाई कढ़ाई, दर्जी, कपड़े पर जरी का काम, पत्थरों पर नक्काशी, लोहे का काम, स्कूटर या कार रिपेयर, राजमिस्त्री, नाई या हजाम इत्यादि सीखकर कार्य प्रारंभ करते हैं व रुपया कमाते हैं। पढ़ाई लिखाई का सबसे मुख्य उद्देश्य आज के समय में रुपया कमाना है। यदि पढ़ाई लिखाई उच्च स्तर तक करने के बाद भी व्यक्ति धनार्जन नहीं कर पाता है तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई से व्यक्तित्व का निर्माण तो हो सकता है, परंतु इसका चरित्र के निर्माण से कोई विशेष संबंध नहीं होता। जैसा कि हमें स्कूल के दिनों में बताया जाता था कि शिक्षा प्राप्ति से चरित्र का निर्माण होता है, परंतु व्यवहार में ऐसा देखने में आया है कि अनेक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी, जिनमें कि इंजीनियर, डॉक्टर व IAS अधिकारी भी होते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं व अनेक तो जघन्य अपराधों तक में संलिप्त पाए गए हैं, जो कि बाद में जेल तक भी गए हैं। धन्यवाद।